नमस्कार साथियों, मेरा नाम कपिल कुमार है, आईटी इंस्ट्रक्टर। जैसा कि आप लोगों को मैं छोटे-छोटे वीडियो के माध्यम से थोड़ी-थोड़ी जानकारी देता रहता हूँ, तो आज हम ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं, जैसे कि आप उस टॉपिक के बारे में जानते हों या ना जानते हों, आज जान जाएंगे। तो आप आईटीआई की किसी भी ट्रेड्स से आप आईटी कर रहे हों या आप बीटेक कर रहे हों या आप पॉलिटेक्निक कर रहे हों, अन्य मतलब मैकेनिकल्स या आप इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स या कुछ भी एनीवे मतलब किसी भी ट्रेड से आप कर रहे हैं, तो ये जो मैं टूल के बारे में बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ही कॉमन टूल है हर एक ट्रेड में, ठीक है। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि पंच के बारे में। एक्चुअल में पंच है क्या, तो सबसे पहले ये जानेंगे। आप लोगों ने देखा ही होगा कि किसी चीज़ को अगर हार्ड करने के लिए हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं निशान लगाते हैं, यानी कि उस चीज़ को उभरा हुआ बनाते हैं। जैसे कि आप लोगों को कोई किसी चीज़ को चिन्हित करना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको या तो परमानेंट मार्कर से चिन्ह कर देते हैं या हाईलाइट कर देते हैं उसके ऊपर। यानी कि हमारा कहने का पर्पस यही है कि उस चीज़ को एकदम डार्क कर देना, इतना मतलब कर देना कि वो दिखता रहे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एक्चुअल में पंच है क्या और इस किस मटेरियल से बनकर बना होता है, इसके भाग क्या होते हैं और ये इसके कितने टाइप होते हैं। धीरे धीरे सभी के बारे में विषय में बात करते हैं। तो चलो समय ना गवाते हुए सबसे पहले जान लेते हैं आप लोग सब कैसे हैं। तो आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे, ठीक है। तो बहुत ही मतलब जानेंगे कि एक्चुअल में है क्या ये, देखते हैं। इसके अगर परिचय के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं कि जो हमारा पंच होता है, तो सबसे पहले हम पंच का यूज़ क्यों करते हैं, सबसे पहले ये जानेंगे। एक्चुअल में पंच का यूज़ हमें इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि जब कभी भी हम कोई भी जॉब को बनाते हैं, तो जॉब को बनाते समय हमें क्या करना होता है कि हम उस पर ड्राइंग के अनुसार जो हमको ड्राइंग दी जाती है, ड्राइंग के अनुसार हमें क्या करना होता है, उसको वैसे ही मतलब बनाना होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि उसमें मार्किंग मीडिया लगा लेते हैं। मार्किंग मीडिया समझते हैं ना, जिस प्रकार से आप लोगों को एक चित्र में दिख रहा होगा कि मार्किंग मीडिया एक्चुअल में है क्या। कई प्रकार की मार्किंग मीडिया होती है, जैसे कि पर्सिंग ब्लू होता है, चौक होता है, अन्य मतलब मार्किंग मीडिया के तौर पे आते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि वो क्या होते हैं, अस्थाई मार्किंग मीडिया होती है, यानी कि नॉन परमानेंट नहीं होती है, ठीक है। तो जैसे कि आपने क्या किया कि चौक के द्वारा अगर मार्किंग की मटेरियल के ऊपर, हम वर्कशॉप में क्या करते हैं, मटेरियल पे ही मार्किंग करते हैं। तो अगर चौक के द्वारा या पर्सिंग ब्लू के द्वारा आप लोगों ने देखा होगा कि जिस प्रकार से दर्जी के यहाँ जाते हैं, तो दर्जी क्या करता है, कपड़े में एक चौक लगा देता है, यानी कि मार्क कर देता है उसमें। तो उस मार्क करने से ये होता है कि उसको याद रहता है कि कहाँ से उसको कट लगाना है और कहाँ से उस चीज़ को, साइज़ को आइडेंटिफिकेशन करना है उसका, ठीक है। तो बात करते हैं कि मार्किंग मीडिया जैसे ही मेटल पे लगाया, मेटल में क्या होता है कि अन ऑपरेशन करने के बाद में वो मार्किंग मीडिया का है छूट जाती है, यानी कि वो हट जाती है, वहाँ से रिमूव हो जाती है। अब रिमूव हो जाती है, रिमूव हो जाने से क्या होता है कि हमें जो एक्चुअल में साइज़ बनाना होता है, वो साइज़ क्या होता है, उसमें टॉलरेंस, यानी कि वो टॉलरेंस आ जाता है, यानी कि उसमें उतार चढ़ाव आ जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमें फ़िक्स टॉलरेंस के हिसाब से अगर हम बनाए जाएँ, यानी कि फ़िक्स साइज़ के हिसाब से अगर हम बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे सब, तो इसमें क्या हमें ज़रूरत पड़ती है, इसमें हमें पंच की आवश्यकता पड़ी। तो ड्राइंग के अनुसार हमने क्या किया, सबसे पहले इसमें पंच किया। पंच एक ऐसा ही समझो कि उसको डार्क करना, मेटल में उसको मतलब पॉइंट पॉइंट रख के उसको मतलब एक चिन्ह लगाना, यानी कि वो हमें क्या है कि वो दिखाई देता रहे, हमारी जॉब कंप्लीट होने के बाद तक हमें उसको कंप्लीट होना दिखता रहे, और उसके बाद में हम उस चीज़ को रिमूव कर देते हैं और हटा देते हैं, ठीक है, फाइल के माध्यम से। अब बात करते हैं कि एक्चुअल में पंच है, पंच का जो भाग है क्या है, ये अष्टभुजाकार होता है, ठीक है। यानी कि 8 भुजाएँ दिखती है इसके अंदर। 8 भुजाएँ इसलिए होती है कि कभी कभी हम अगर पंच पकड़ते हैं, तो आप लोगों ने पंच में ऐसा भी नर्लिंग भी देखेंगे, नर्लिंग प्रोसेस उसे कहते हैं। इस प्रकार से आपने देखा होगा स्क्रैचेस बने होते हैं, किसी भी चीज़ कोई मेटल यानी कि पकड़ने वाला होता है, तो उसमें नर्लिंग होती है, यानी कि उसमें स्क्रैचेस होते हैं। हमें इसलिए नर्लिंग की जाती है कि उसको हम पकड़े तो हमें पसीना आए, या मतलब
कभी ऐसा हो कि पसीने के माध्यम से अगर छूट गया तो वो कहीं फिसल के कहीं हमें इंजरी ना पहुंचा दे, ठीक है। इसलिए हमें नर्लिंग की जाती है, उसमें डॉटेड डॉटेड बने होते हैं उसमें, ठीक है। तो बात करते हैं अष्टभुजाकार से भी एक ये भी होता है कि हमें उस पर पकड़ मजबूत हो जाती है, उस चीज़ को हम जो उसको पकड़ते हैं यानी कि पंच को पकड़ते हैं तो पकड़ मजबूत हो जाती है। और ये बेलनाकार होता है, इसमें नर्लिंग की जाती है। अब इसकी बनावट की अगर बात करते हैं तो आप लोग देख रहे होंगे उसमें, तो इसमें क्या होता है, 3 भाग होते हैं। एक होता है बॉडी, एक होता है पॉइंट, एक होता है आपका हेड। अब हेड की बात करते हैं जिसके ऊपर हम लोग चोट मारते हैं, यानी कि पंच को ऐसे पकड़ा, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बता दे रहा हूँ। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, अभी स्केच देख पा रहे होंगे, ठीक है। ऐसा ही कुछ पंच होता है, ठीक है। पंच में क्या होता है, ये आगे का जो भाग होता है ये पॉइंट कहलाता है, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बॉडी कहलाती है, ठीक है। आगे पॉइंट कहलाता है और यहाँ से यहाँ तक बॉडी कहलाती है, और इसको हेड कहते हैं ऊपर वाले हिस्से को। तो हम पंच को कभी ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ने के बाद में जब उसके ऊपर हैमरिंग करेंगे, हैमरिंग करने के बाद में क्या होता है, ये जो पॉइंट होता है ये पॉइंट का होता है, ये पॉइंट उसमें मेटल में मतलब निशान बना देता है। निशान बनाने से वो हार्ड हो जाता है और हमारा मटेरियल क्या होता है, चिन्हित हो जाता है उस चीज़ में, ठीक है। तो समझ गए होंगे इसके भाग क्या है, कि पॉइंट है, बॉडी है और ये हमारा हेड है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये मटेरियल्स जो हमारा पंच होता है ये बना किससे होता है, तो हाई कार्बन स्टील से बना होता है, जिसे SCS कहते हैं, हाई कार्बन स्टील, ठीक है। कभी कभी देखते हैं कि जो पॉइंट होता है इसका, तो इसका पॉइंट हमेशा जैसे कि इसी को मानते हैं, अगर ये पंच है तो इसका जो पॉइंट होता है आगे का जो भाग नुकीला होता है, वो एक्चुअल में आप लोगों ने देखा होगा कि हम पंच किस में करेंगे, मेटल में करेंगे। और ये जो हमारा पंच होगा, पंच टूल होगा, ये भी एक मेटल का होगा। तो जब कभी भी हम उसमें मेटल के ऊपर मेटल मारेंगे तो क्या होगा, वो यानी कि लोहे से लोहे जब टकराएगा तो इसको भी मतलब ख़राब कर देगा, ठीक है। ख़राब करने के बाद में क्या होगा, तो वो भी अगर हाई कार्बन स्टील होगा या पंच भी आपका हाई कार्बन स्टील का बना हुआ है, तो क्या करेंगे, वो बेंड कर जाएगा। बेंड कर जाएगा तो क्या होगा, वो हम उस चीज़ में बना नहीं पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, पॉइंट को हार्ड एंड टेम्पर कर देते हैं। अब समझेंगे कि हार्ड एंड टेम्पर प्रोसेस है क्या, ठीक है। तो हार्ड एंड टेम्पर प्रोसेस आप लोगों ने देखा होगा, ब्लैक स्मिथी सॉफ्ट में आपने देखा होगा। ब्लैक स्मिथी सॉफ्ट उसे कहते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, अगर देसी भाषा में कहें तो लोहार कहते हैं। लोहार में आप लोगों ने देखा होगा, जो रोड के किनारे दुकान वगैरह लगाए रहते हैं, तो आप लोग कभी भी कोई चीज़ बनवाने जाते हैं तो क्या करते हैं, वो आग में तपा देते हैं। तपाने के बाद में फिर ऐसे लोहे से पीटते हैं। जब पीटने के बाद में जैसे ही लाल लोहा होता है, उसको जस्ट पानी में डाल देते हैं। पानी में डालने के बाद में उसको, यानी कि उसमें काली परत चढ़ जाती है, लाल की जगह काली परत चढ़ जाती है। उसी काली परत को ही हार्ड एंड टेम्परिंग प्रोसेस कहते हैं। समझ में आती है बात, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हार्ड एंड टेम्पर करने की। हार्ड एंड टेम्पर का मतलब ये होता है कि जो भाग है आगे का, यानी कि जो हमने हार्ड एंड गर्म करके उसको तुरंत ठंडा करा, समझेंगे कि गर्म करके तुरंत ठंडा करना है या उसको धीरे धीरे ठंडा करना, ये हार्ड एंड टेम्परिंग प्रोसेस कहलाती है, ठीक है। तो हमने जैसे ही उसको ठंडा किया, तो ठंडा करने से क्या होती है, उसके ऊपर जो हमारी ब्लैकेट कोटिंग है वो चढ़ जाती है। चढ़ने के बाद वो हार्ड होता है, यानी कि वो हार्डनेस आ जाती है उसके अंदर, ठीक है। तो वो क्या होता है, बेंड नहीं होता, ठीक है। बात समझ में। देखिए टाइप की अगर हम बात करते हैं तो पंच के टाइप, नंबर 1 आता है आपका डॉट पंच, नंबर दूसरा आता है सेंटर पंच, नंबर तीसरा आता है प्रिक पंच, और नंबर चौथा आता है ऑटोमेटेड पंच। हम 4 ही पंच के बारे में बात करेंगे। नंबर 1 आता है डॉट पंच। डॉट पंच आप देख पा रहे होंगे। तो डॉट पंच में क्या है कि पॉइंट को 16 डिग्री पर ग्राइंड किया जाता है। मार्किंग करने के बाद इसमें स्थायी करने के लिए इसमें प्रयोग किया जाता है। कैसे हैं, सबसे पहले क्या है, मार्किंग की। मार्किंग करने के बाद में हमने हाइड गेज से मार्किंग की। मार्किंग करने के बाद में इसमें क्या है, डॉटेड पंच मारते हैं। और हमारा ये जो पंच होता है, ये इसका जो एंगल होता है ये 60 डिग्री होता है, ठीक है। तो डॉट पंच का एंगल आप याद रखेंगे 60 डिग्री होता है। तो आगे बात करते हैं सेंटर पंच की। तो सेंटर पंच में क्या होता है, 90 डिग्री पर ग्राइंड किया जाता है। मुख्य ड्रिल होल करने के लिए सेंटर पंच का प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं कि सेंटर पंच का प्रयोग कहाँ, जैसे कि आप लोगों ने पॉइंट किया, पॉइंट करने के बाद में उसमें क्या है कि हम उस चीज़ को क्या है कि ड्रिल करेंगे, ड्रिल मशीन से उसमें होल कर देंगे, ठीक है। पंच की बात करते हैं, प्रिक पंच होता है, उसमें 30 डिग्री कोण होता है। जो उसका रैक कोण होता है वो 30 डिग्री कोण होता है, ठीक है। 30 डिग्री, कहीं कहीं 60 डिग्री भी देखने के लिए मिलता है। अगर ऑटोमेटेड पंच की बात अगर करते हैं, तो ऑटोमेटेड पंच आप देख पा रहे हैं इसमें आप 3D इमेज में देख पा रहे होंगे इसमें किस तरीके से पंचेस काम कर रहा है, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्प्रिंग होती है इसके अंदर। जैसे ही हम इसको दबाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, लाइटर देखा होगा, लाइटर को जैसे ही दबाते हैं तो उसमें एक चिंगारी छूटती है।
इसी प्रकार से इसमें भी एक जो हमारा ऑटोमेटेड पंच है, इसमें जैसे ही मतलब इसको पॉइंट को दबाते हैं, पॉइंट को दबाने के बाद में वो क्या करता है, वो ऑटोमेटिकली झटके से पंच कर जाता है। ठीक है, तो बात करते हैं जिससे स्प्रिंग की सहायता से पंच में निशान लग जाता है, जिसमें इसका कोण जो होता है 90 डिग्री होता है और 60 डिग्री का कोण बनाता है इसमें है। ठीक है, अब बात करते हैं सेफ्टी प्रिकॉशंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, इसमें तेज़ धार होनी चाहिए। ठीक है, तेज़ धार क्यों होनी चाहिए, क्योंकि अगर तेज़ धार नहीं होगा तो वो बेंड कर जाएगा। नंबर दूसरा होता है डॉट के बीच में दूरी 3 से 6 mm तक रखी जाती है, ना कि इसमें से कम या ज़्यादा। 3 से 6 mm डॉट पंच में रखेंगे, 3 से 6 mm की दूरी रखेंगे, तो हमें इतनी दूरी रखना होता है, ना तो इससे कम ना तो ज़्यादा रखना होता है। ठीक है, ये भी सावधानी पे ध्यान देना है। नंबर तीसरा होता है पंच सेंटर व गहराई व जिससे ड्रिल होल ठीक सेंटर से किया जा सकता है। पंच को इस तरीके से किया जाना चाहिए जिससे वो हम ड्रिल करें या किसी उसमें ड्रिल करके होल करें तो हमें क्या होता है, उसमें क्या है, वो छिनने का डर ना हो, यानी कि वो एक होल दूसरे होल को मर्ज ना कर जाए। ठीक है, नंबर चौथे की बात करते हैं, पंच का हेड और पॉइंट ख़राब होने पर प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर उसका पॉइंट ख़राब हो जाता है या हेड ख़राब हो जाता है, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि चोट मारते मारते उसका जो हेड होता है वो मतलब फैल जाता है, तो जो फैले हुए हेड होता है उस फैले हुए हेड को मशरूम हेड का कहते हैं। तो सबसे पहले अगर मशरूम हो जाता है तो सबसे पहले क्या करेंगे, ग्राइंड करके उस हम हेड को फिर से नया बना लेंगे। ठीक है, अगर पॉइंट हमारा ख़राब हो जाता है तो पॉइंट को हम क्या करेंगे, पॉइंट को हम उसको ग्राइंड कर देंगे। ग्राइंड करने से क्या होता है, वो फिर से पुनः उस पॉइंट आ जाता है, क्योंकि अगर हम डैमेज पॉइंट को अगर चलाएँगे तो क्या हो जाएगा, हमारे जो टूल्स है वो टूट जाएगा और हमारा मतलब वर्क ही नहीं करेगा उस चीज़ को लेकर। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये पंच समझ में आ गया होगा। तो अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा और आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।